Hello students and welcome after long summer vacation. आई होप कि आप लोगों ने इन समर वेकेशंस को वेस्ट नहीं किया होगा, कुछ पढ़ाई की होगी, कुछ रिविजन्स किए होंगे एंड जितना समर वेकेशन के पहले आप लोगों को पढ़ाया गया होगा वो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा. सो कम बैक आफ्टर द समर वेकेशन एंड टुडे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स ऑफ क्लास 8. So students, before summer vacation we were studying exercise 2.2 and we have solved question up to number 4. Now in today's class let's start from question number 5. So question number 5 is, by what number 4 power minus 3 be multiplied so that the product becomes 1/16. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हम 4 पावर माइनस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर हो वो हमारा 1/16 हो. सो नंबर 5, गिवन नंबर है हमारे पास क्या, 4 की पावर माइनस 3. सेकेंड नंबर हम लोगों को फाइंड करना है तो वो मान लेते हैं x एंड प्रोडक्ट कितना है हमारा 1/16. नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम 4 पावर माइनस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1/16 हो जाए. नाउ x इक्वल्स 1/16, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो इंटू का था, उधर जाकर के डिवाइड हो गया तो 4 पावर माइनस 3. तो x इक्वल्स 1/16 इंटू में कर दिया, अभी डिवाइड में ही रहने दीजिए. अब यहाँ देखिए, पिछले क्लासेस में मैंने समर वेकेशन पहले बताया था कि अगर पावर में माइनस लगा हो, पावर हमारी नेगेटिव में हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इन्वर्स. तो हमारा ये कुछ यूँ बनेगा. क्लियर. अब नेक्स्ट x इक्वल्स 1/16, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 पावर माइनस 3. जब 4 पावर माइनस 3 हो गया तो अब यहाँ पे x इक्वल्स 1/16 इंटू 4 की पावर माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4. क्लियर. अब 4 से ये काटा, 4 आया, फिर 4 से ये काटा, ये कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 4. एंड दिस इज आवर आंसर. अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द लेसन्स दैट आई हैव टॉट यू बिफोर समर वेकेशन. आप लोग समर वेकेशन से पहले वाले लेसन्स में जाइए, समझिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 5/9 पावर 0 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 11/3 की पावर 0. सो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे खुद. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5/9 की होल पावर 0 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट यानी आंसर होगा वो 11/13 की पावर 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बाय व्हाट नंबर शुड 2/3 की पावर माइनस 2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 12. 2/3 की पावर माइनस 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर हो वो 12 हो. ये भी ऐसा ही है जैसे अभी मैंने आप लोगों को करके बताया. क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड 3/4 की पावर माइनस 3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट बिकम्स 128.
कहा जा रहा है कि हम 3/4 पावर -3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा 128 आना चाहिए। सो लेट्स डू इट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3/4 पावर -3, इसको हमें डिवाइड करना है, और जिस चीज़ को डिवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा क्या है, 3/4 पावर -3। अब यहाँ पावर में निगेटिव है, निगेटिव पावर का मतलब होता है कि हमारा इसको उल्टा कर देना, तो ये हमारा 4/3 की होल पावर 3 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, मतलब हमें इसे किसी नंबर से डिवाइड करना है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवीज़र। सो डिवीज़र इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू डिवीज़र हमें फाइंड करना है। एंड क्वोशिएंट दिया हुआ है आपका, तो क्वोशिएंट है हमारा 128। क्लियर। अब हमें डिवीज़र की वैल्यू फाइंड करना है, तो डिवीज़र की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप लोगों के पास क्वोशिएंट दिया हो और डिविडेंड दिया हो, तो उसके लिए और डिवीज़र फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है डिवीज़र इक्वल्स डिविडेंड डिवाइड बाय क्वोशिएंट। डिवीज़र हमारा यहाँ x है, डिविडेंड हमारा 4/3 की होल पावर 3 है, एंड क्वोशिएंट है हमारा 128। क्लियर। सो x इक्वल टू 4/3 की होल पावर 3, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, तो ये हमारा 1/128 हो गया। अब x इक्वल्स 4/3 की होल पावर 3 है, दैट मीन्स 4 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3 इंटू 1/128। क्लियर। अब कट करेंगे इससे इसको, 32 आया, फिर कट किया तो 8 आया, फिर कट किया तो 2 आया। मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/3 × 3 × 3 × 2 इक्वल्स 1/3 3 9 3 27 to 54. So this is our required answer. Next question. By what number should 2/5 power -2 be divided so that the question may be equal to 5? सेम टू सेम आपका 8th नंबर के क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी कहा जा रहा है कि 2/5 पावर -2 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 5 आ जाए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे इसको भी लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 की पावर -1 डिवाइड बाई 4/5 की पावर -3। यह हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करके इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1/3 की पावर -1 है, पावर निगेटिव में है, तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो 3/1 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ भी पावर निगेटिव में -3 है तो ये भी इन्वर्स हो गया 5/4 की पावर 3। थ्री अपॉन 1 की पावर 1 है तो हम इसको क्लियरली 3 लिख सकते हैं। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा हो गया 4/5 की पावर 3। क्लियर। नाउ 3 × 4/5 की होल पावर 3 है तो 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5। So 3 × 4 × 4 × 4
होल अपॉन 5 मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16 4 जा 64 3 192 अपॉन 5 5 25 5 125 clear. But this is not our answer because question says find the reciprocal. clear. हम लोगों का ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है. सो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो हमारा दिया हो उसका, जो भी हमारा नंबर दिया हो उसका उल्टा. रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स. तो 192/125 हमारा आंसर आया है. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 125/192 एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ सिंप्लीफाई करना है. तो 11th का फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला कर लेंगे. फर्स्ट दिया है 3/2 की होल पावर 0 इंटू 4/5 की पावर -2. ये आप लोगों का क्वेश्चन है. अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे होल पावर 0 है और मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था समर वेकेशंस के पहले कि कोई भी नंबर हो और अगर उसकी पावर 0 हो जाती है, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1. क्लियर. इंटू 4/5 की पावर -2 है, माइनस लगा हुआ है तो हम इसको 5/4 कर देंगे पावर 2. सो 1 इंटू 5 इंटू 5/4 इंटू 4 equals 5 5 25 upon 4 4 16 and this is our answer. Either this will be your answer or this will be your answer. आप लोगों के ये दोनों ही आंसर सही हैं, जो भी आप लोगों का आंसर निकला है. सेकंड वाले को भी ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा. उसमें ऐड करना है लेकिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ये तीनों ही एक जैसे क्वेश्चंस हैं. और मैं इन तीनों में से केवल एक क्वेश्चन बताऊंगा तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड x इफ x की वैल्यू फाइंड करनी अगर 3/7 की पावर 5 इंटू 3/7 की पावर -2 इक्वल्स 3/7 की पावर x. क्लियर. अब स्टूडेंट देखिए इन सभी में बेस सेम है बट पावर्स अलग है. और यहाँ पे हमारा इधर देखा जाए LHS वाले हिस्से में तो यहाँ पे हमारा बेस दोनों जगह सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमारी प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स उसमें कहा गया था कि अगर बेस सेम हो तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और बीच में अगर इंटू हो रहा है तो पावर्स को हम लोग प्लस कर देते. तो 5 प्लस यहाँ पे -2 है इक्वल्स 3/7 की पावर x. तो 3/7 5 प्लस इंटू -2 इक्वल्स 3/7 की पावर x. 3/7 5 - 2 3 हो गया इक्वल्स 3/7 की पावर x. अब स्टूडेंट्स 3/7 यहाँ भी है, इक्वल के बाद भी 3/7 है, मतलब दोनों जगह बेसेस हमारे सेम है. जब बेसेस सेम है तो हम इनके जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर देंगे. तो सिंस बेसेस आर सेम बोथ साइड देयरफॉर कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर किया तो 3 इक्वल्स x आ गया. क्लियर. या फिर हम इसी को x = 3 भी लिख सकते हैं एंड दिस इज योर आंसर. सो
आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग कर लीजिएगा और आप लोगों का लेसन सेकंड ख़त्म होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 जब क्लासेस रिज्यूम होंगी, स्कूल ओपन हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों को क्लास में समझा दूंगा। वैसे अगर आप लोग करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं। आप लोगों को इन एक्सपोनेंट्स को वेरीफाई करना और बताना है कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सही हैं या नहीं है। हो जाए तो कर लीजिएगा, एल्स मैं क्लासेज में बताऊंगा जब क्लासेस शुरू होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।